नमस्कार। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और पिछले कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग, हम हमेशा जो सही होता है उनका साथ देते हैं, लेकिन अगर जब कुछ गलत समाज में दिखे तो हम उनका जो है चेहरा, उनका नकाब उठाने का कोशिश करते हैं। और कई बार हम दिखा चुके हैं कि कुछ लोग के वजह से जो है सनातन धर्म को लेकर गलत लोगों में जो चीज़ है फैलता है, सनातन धर्म का जो बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है उनका नकाब हम उठाते हैं। और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखा गया कि हमने जो है एक विशेष वस्तु जो है बाहर से कुछ साधु तिनसुकिया में उपस्थित होते हैं। काफ़ी साधु जो है साधु संत सही होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी साधु देखे गए हैं जो सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है सुबह जो है अपने रूम से निकलकर सारा दिन घूमते हैं। और इस तरह का भी वीडियो हम दिखा चुके हैं पहले कि यहाँ तक कि कुछ ऐसे साधु वैसी लोग जो है मांस मछली तक खरीदते हैं, शराब तक खरीदते हैं। हम पहले वीडियो भी दिखा चुके हैं। और अभी जो हमें एक जानकारी मिली है, इस तरह के जो साधु संत है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हिंदू संगठन के नाम पर अपना जो उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे लोगों को, जो ढोंगी साधु बाबा जो कुछ निकलते हैं, ऐसे लोगों को लाकर वे अलग अलग स्थानों पर जो है एक सिंडिकेट चलाने की तरह जो है पैसे संग्रह कर उनमें एक कमीशन ऐंठते हैं। और ऐसे लोगों का जब नकाब उतरता है तो उनके जो है समर्थन में भी उतरते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। तो इसी विषय को लेकर जो है मैंने बजरंग दल के कई नेता मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। श्याम पांडे जी मेरे साथ उपस्थित है, जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के विभाग संयोजक है, और उनसे मैं जो है थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। आप भी जानते हैं कि हम जो है प्राय धर्म के नाम पर अगर कुछ गलत होता है तो उसको भी दिखाते हैं, और धर्म के खिलाफ भी कुछ होता है तो उसको लेकर भी जो है हम समाचार दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इसे दिखा चुके हैं कि कुछ साधु संत के नाम पर जो है वेशभूषा धारण कर जो है लोगों में एक गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों में सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए। तो इसको लेकर आप क्या कहें? अभी हम पूरे भारतवर्ष में ही, और फिलहाल अभी आपने न्यूज़ किया है, पूरे भारतवर्ष में हम देखते आ रहे हैं कि जो हिंदू हमारा जो सनातन समाज है, हमारे सनातन समाज की पहचान है दया, शिष्टाचार, प्रेम। इस सब चीज़ से सनातन धर्म का एक पहचान आगे होता है। तो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत विभिन्न तरीके से षड्यंत्र करते आए हैं। और ये अभी से नहीं, इतिहास आप खोल करके देखेंगे, उस समय से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रचना करते आए हैं। इसमें जो हमारे साधु संतों का जो सवाल है, साधु संत जो हैं वो जो हमारा भगवा वेशभूषा है, जिससे हमारे साधु संत ब्राह्मण पंडित, जिससे हमारे ज्ञानियों की पहचान होती है, जो भारतवर्ष में जिसे ज्ञानी माना जाता है, वो लोग वेशभूषा धारण करते हैं भगवा रंग का, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं आध्यात्म के बारे में, हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन उस वेशभूषा का गलत फायदा उठाते हुए, हमारे सनातन धर्म का प्रेम, दया और शिष्टाचार का गलत फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग वो वेशभूषा धारण करके आज अपने व्यापार करने उतर गए हैं। आज ऐसा एक दिन आ गया है कि जो हमारा जैनजी समाज है या फिर जो हमारा हिंदू समाज है, जो संस्कृत भाषा के बारे में नहीं जानता, जो अध्यात्म के बारे में बढ़िया से उसे अच्छे तरीके से पता नहीं होता, उनका ब्राह्मणों का या फिर साधु संतों का एक मूल संकल्प होता है कि उन लोगों को भगवान के पथ पर या भगवान के रास्ते तक कैसे लेकर के जाएं और भगवान में उनको कैसे विश्वास दिलाएं।
और हमारी जो शास्त्र, जो वेद, जो पुराण कहते हैं उन्हें समझाएं। लेकिन आज ऐसा दिन हो गया है कि जो साधु संत, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल में देख रहा हूं कि साधु संत आए, उन्हें हनुमान चालीसा नहीं पता, गायत्री मंत्र नहीं पता, बहुत सारे लोगों को गणेश जी का मंत्र नहीं पता, कितने पुराण है, कितने वेद हैं, कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो भगवान रूप धारण करके और भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांग के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, अंदर से कमजोर बनाने के लिए, ताकि लोगों का हिंदू समाज, हिंदू धर्म के ऊपर प्रति विश्वास उठ जाए और लोग सोचे कि हिंदू धर्म बहुत ही खराब और गंदा है। ऐसा षड्यंत्र करके बहुत सारे साधु संत जो बाहर से आकर के, फिलहाल मैं तिनसुकिया में देख रहा हूं, उपस्थित है और हिंदू समाज को बदनाम करने का बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं साधु संत का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे साधु संत पाखंडी है। सारे साधु संत पाखंडी नहीं है। हमारे जो विश्व, हमारा जो भारतवर्ष है, जो अखंड भारत है, अखंड भारत का पहचान ही साधु संत से है। तो प्रत्येक साधु संत पाखंडी नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु संत आज यहाँ पर भारत में हमारे हैं और कथा करते हैं, हर घर में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। हमारे हिंदू समाज से, हिंदू समाज का धरोहर जो है वो साधु संतों ने पूरा थाम के रखा है और उनको, पूरा हिंदू समाज को एकजुट करके रखा है। लेकिन ऐसे पाखंडियों का मैं विरोध करता हूं। बजरंग दल डिब्रूगढ़ विभाग के तरफ से में जो पाखंड करके जो हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन तथाकथित कुछ संगठन के लोग उनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे पाखंडी साधुओं को, जो हिंदू समाज को भगवा चोला पहन करके हिंदू समाज को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी भी निंदा करता हूं और सबसे आशा करता हूं कि हिंदू समाज का जो नेतृत्व करे, जो साधु हिंदू समाज को नेतृत्व करके भगवान की तरफ आगे बढ़ाए, उनका जरूर पहचान कर लें कि वो सही है या गलत। गुरु हमेशा उसी के रूप से बनाया जाता है और बजरंग दल विश्व हिंदू से एक ही संकल्प के साथ हमेशा आगे बढ़ा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे भारतवर्ष को एक साथ लेकर के चलने का हमने संकल्प किया है। लेकिन जो हिंदू समाज जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको तीव्र रूप से चेतावनी देता हूं कि इन कामों से वंचित रहिए, अन्यथा बजरंग दल आप लोगों के विरोध में जम करके खड़ा होने के लिए बाध्य होगा। कुछ कथा कथित जो हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को परिचय देते हैं, कई कलंक उन पर लगे हुए होते हैं, फिर भी अपने आप को नेता परिचय देते हैं। और ऐसे लोग जो इस तरह के जो व्यक्ति जो हिंदू समाज को बदनाम करता हो या जो ढोंगी बाबा हो, उसके समर्थन में अगर आता है तो उसका स्वार्थ क्या हो सकता है आपको लगता है? जो मैंने सिंडिकेट का एक जो है इसमें उसका कमीशन रहता है या इस तरह का सिंडिकेट चल रहा है, इस तरह का हमको खबर मिला है, हालांकि पुष्टि नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोगों को लाकर वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं? हो सकता है हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हम इस काम में आज से लगा रहे हैं कि उसका पुष्टि करने के लिए क्या इसमें कौन जुड़ा हुआ है, इस पूरे जो रैकेट है, ये पूरा जो एक गुट है, उस गुट के पीछे कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, जो ये हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और तथाकथित संगठनों के कुछ लोग आकर के इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर में हम जांच करेंगे अपने संगठन के तौर से। आपको नहीं लगता कि एक अभियान चलाना चाहिए गली गली में, जहां इस तरह के लोग रहते हैं, जो सही है, लेकिन जो गलत है कम से कम उन्हें यहां से खदेड़ने की आवश्यकता है? इस तरह का बजरंग दल की तरफ से सनातन धर्म के स्वार्थ पे, हिंदू धर्म के स्वार्थ पे एक अभियान चलाने की आवश्यकता है या नहीं, या क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे बजरंग दल के जो सैनिक हैं, हम तो उन्हें आज से सारे कार्यकर्ताओं को हम ये सूचना देंगे कि जहां भी ऐसे तथाकथित पाखंडी साधु दिखाई दें, जो हिंदू समाज को नेतृत्व नहीं, हिंदू समाज को मजबूत बनाने के लिए नहीं, हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं और तथाकथित कुछ संगठन के लोग उनके साथ खड़े हैं, तो इसलिए मैं पूरे बजरंग दल के जितने भी हमारे बजरंगी भाई सैनिक हैं, मैं सबको आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम जो एक अभियान है, इस अभियान में जुड़े और गली गली में जाकर के ऐसे पाखंडी साधुओं को पकड़ करके प्रशासन के हवाले करें, कानून के हवाले करें, कानूनी तरीका से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जहां तक आपका ये न्यूज जा रहा है, जो भी सनातनी भाई, जो भी हिंदू भाई हमारा ये न्यूज देख रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता तो करेंगे ही, लेकिन आपके नजर में भी अगर ऐसा कोई पाखंडी साधु या पाखंडी वेशभूषा धारण किया हुआ हिंदू, अपने आप को हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाला बताने वाला, साधु संत बताने वाला और साधु संत का नाम बदनाम करने वाला अगर कोई दिखे, तो आप लोग जरूर कानून के हवाले करें और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी श्याम, आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग को अभियान चलाते हैं या जो पाखंडी लोग अगर निकल कर आते हैं तो उस पर भी जो अपडेट है हम दर्शकों तक पहुंचाए। फिलहाल जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। हम भी लगातार जो है उस समय उपस्थित रहकर जो अपडेट रहता है, किस तरह का क्या चल रहा है तिनसुकिया में, सारा अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगमगंज समाचार।